चलिए आज की पीपीटी क्लास प्रारंभ करते हैं। आज की जो क्लास है वो है बीए सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। तो जो सेकेंड पेपर का पहला भाग है मनी एंड बैंकिंग, उसमें आज हम मुद्रा का क्या महत्व है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुद्रा का महत्व। इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हमने मुद्रा की परिभाषा और मुद्रा के कार्यों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम मुद्रा का क्या महत्व है और मुद्रा के क्या दोष हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मुद्रा का जो महत्व है इसके संबंध में दो दृष्टिकोण हैं, यानी कि मुद्रा के महत्व के बारे में दो दृष्टिकोण हैं। पहला जो दृष्टिकोण है वो है परंपरावादी दृष्टिकोण। ये किसने दिया? जो परंपरावादी दृष्टिकोण है वो एडम स्मिथ, जॉन स्टुअर्ट मिल आदि अर्थशास्त्रियों ने दिया। इन अर्थशास्त्रियों को परंपरावादी अर्थशास्त्री या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री भी कहा जाता है। तो जो परंपरावादी दृष्टिकोण है वो ये है कि मुद्रा का कोई महत्व नहीं है। ये विद्वान जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं वे मुद्रा को महत्वहीन मानते हैं कि मुद्रा का कोई महत्व नहीं है, मुद्रा अनुत्पादक है। ये मुद्रा मात्र एक विनिमय की पद्धति है, विनिमय का माध्यम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यानी कि जो परंपरावादी दृष्टिकोण है वो मुद्रा को कोई महत्व नहीं देता, वो मुद्रा को अनुत्पादक मानता है और ये कहता है कि जो मुद्रा है वो मात्र विनिमय का एक माध्यम है या विनिमय की एक पद्धति मात्र है। ये है परंपरावादी दृष्टिकोण। जो दूसरा दृष्टिकोण है वो आधुनिक दृष्टिकोण है। आधुनिक दृष्टिकोण में मुद्रा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, मुद्रा का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसके अनुसार मुद्रा अर्थव्यवस्था की समस्त सामाजिक आर्थिक क्रियाओं का नियमन करती है। यानी जो मुद्रा है वो अर्थव्यवस्था की समस्त सामाजिक और जो आर्थिक क्रियाएं हैं उसको चलाती है। कौन चलाती है? मुद्रा। यानी जो सामाजिक क्रियाएं हैं और जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनका नियमन मुद्रा ही करती है। प्रोफेसर मार्शल मुद्रा के महत्व के बारे में कहते हैं कि मुद्रा वह धुरी है जिस पर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। प्रोफेसर मार्शल का कथन है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। यानी मार्शल के इस विचार से अपने आप मुद्रा के महत्व के बारे में पता चलता है कि जो भी आज क्रियाएं हैं वो मुद्रा के चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं, आर्थिक क्रियाएं सारी। प्रोफेसर रॉबर्टसन ने भी मुद्रा के बारे में एक विचार दिया है। वो कहते हैं कि मुद्रा एक सामाजिक बुराई है, ये समस्त बुराइयों की जड़ है। प्रोफेसर रॉबर्टसन का कहना है कि मुद्रा क्या है? एक सामाजिक बुराई है। जो भी समाज में बुराई पैदा हुई है उन बुराइयों की जड़ मुद्रा ही है। मुद्रा मानव के लिए वरदानों का स्रोत है, परंतु अनियंत्रण की स्थिति में ये अभिशाप है। ये कहा जाता है कि मुद्रा जो है वो मानव के लिए वरदान स्वरूप है। यानी मुद्रा मानव के लिए वरदानों का स्रोत है, परंतु इस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। अगर हम इसे अनियंत्रण की स्थिति में छोड़ देंगे तो फिर ये अभिशाप के स्वरूप हो जाएगी। मुद्रा वैसे तो
वरदान के स्वरूप है, परंतु जब हम नियंत्रण करें, अगर हम नियंत्रण मुद्रा पर स्थापित नहीं कर पाए तो ये हमारे लिए एक अभिशाप का रूप बन जाएगी। ये आधुनिक दृष्टिकोण है। अब हम मुद्रा के गुण या महत्व के बारे में जानकारी करते हैं। आर्थिक क्षेत्र में, यानी मुद्रा का आर्थिक क्षेत्र में महत्व, पहला है उपभोग के क्षेत्र में। मुद्रा का उपभोग के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। मुद्रा के कारण से ही उपभोक्ता की क्षमता बहुत अधिक बढ़ी है, उसको बहुत अधिक स्वतंत्रता मिली है। उपभोक्ता मुद्रा के कारण एक राजा की स्थिति में हो गया है। अगर उसके पास मुद्रा है तो वो किसी भी चीज का उपभोग करता है, और उपभोग के कारण से, यानी उपभोग के कारण से उत्पादन हुआ। उत्पादन क्यों हुआ? मुद्रा के कारण से, क्योंकि वो बिकने के लिए बाजार में आएगा मुद्रा की प्राप्ति के लिए। इसलिए जो उपभोक्ता है वो पूंजीवाद में मुद्रा के कारण से सम्राट की स्थिति प्राप्त कर लेता है। तो उपभोग के क्षेत्र में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा, उत्पादन के लिए। उत्पादन के लिए भी मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी वस्तु का उत्पादन इसलिए होता है कि वो बाजार में बिके, और बाजार में बिके इसलिए किसी भी वस्तु का उत्पादन होता है। तो जो भी उत्पादन हो रहा है वो सारी मुद्रा के लिए ही, यानी बिकने के लिए ही उत्पादन हो रहा है। तो उत्पादन के क्षेत्र में भी मुद्रा का महत्व है। तीसरा, विनिमय। विनिमय के क्षेत्र में भी मुद्रा का महत्व है। विनिमय में जो वस्तु विनिमय था उसमें तमाम प्रकार की कठिनाइयां थी, लेकिन मुद्रा के कारण से वस्तु विनिमय की समस्त कठिनाइयां दूर हो गई, और जो वस्तुएं हैं वो आसानी से विनिमय इनका हो जाता है। मुद्रा के कारण से, यानी वस्तुएं जो भी उत्पादित की जाती हैं वो विनिमय के लिए की जाती हैं। तो विनिमय के क्षेत्र में भी मुद्रा का महत्व है। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण में भी मुद्रा का महत्वपूर्ण योगदान है। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण किसे कहा जाता है? जब हम कार्यों का बंटवारा कर लेते हैं, किसी चीज में हम स्पेशलाइजेशन प्राप्त कर लेते हैं, कार्यों को अलग अलग तरीके से बांट दिया जाता है कि ये व्यक्ति ये काम करेंगे, ये व्यक्ति ये काम करेगा, ये व्यक्ति ये काम करेगा। ये श्रम विभाजन या विशिष्टीकरण है, जिससे कि उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिलती है और उत्पादन की क्वालिटी सुधारने में मदद मिलती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने हिस्से का काम करता है और उसमें वो एक्सपर्ट हो जाता है, अच्छी क्वालिटी का सामान बनाने लगता है और ज़्यादा मात्रा में उत्पादन भी होने लगता है। ये श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण का लाभ है। तो श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण में भी मुद्रा का महत्व है। अगला है, मुद्रा पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि करती है। जो पूंजी में गतिशीलता प्रदान करती है वो मुद्रा प्रदान करती है। जब मुद्रा नहीं थी तो पूंजी में इतनी गतिशीलता नहीं थी, पूंजी का संचय हम नहीं कर सकते थे, पूंजी का बचत हम नहीं कर सकते थे, लेकिन मुद्रा के कारण से पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि हुई है, संचय करने की प्रवृत्ति बढ़ी है और लंबे समय तक हम संचय करके रख सकते हैं, उसका निवेश भी कर सकते हैं। तो मुद्रा ने पूंजी में गतिशीलता को लाया है।
अगला है मुद्रा का महत्व, अर्थशास्त्र की धुरी। मुद्रा अर्थशास्त्र की धुरी है। मुद्रा के चारों तरफ अर्थ जो शास्त्र है वो चक्कर लगाता है। अर्थव्यवस्था में सारी जो क्रियाएं हैं वो मुद्रा के कारण से ही हो रही हैं। वस्तुओं का उत्पादन, क्योंकि वो उत्पादन बिकेगा, लोगों की आवश्यकता है, लोगों को उपभोग करना है। कौन सी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, यानी उपभोग, जिनका कि उपभोक्ता के पास जिनको खरीदने के लिए पैसे हैं और बिकने के लिए मार्केट में आती हैं, वो मुद्रा के माध्यम से उनका विनिमय किया जाता है। तो अर्थशास्त्र में जो मेन केंद्र बिंदु है वो मुद्रा है और उसके चारों तरफ सारी क्रियाएं हो रही हैं। तो मुद्रा अर्थशास्त्र की धुरी है। अगला है राजस्व। राजस्व के क्षेत्र में भी मुद्रा का महत्व है। सरकार के जो कार्य हैं उन कार्यों में लगातार वृद्धि होती चली जा रही है। सरकार को सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय करना पड़ रहा है और इसके लिए समन्वय स्थापित करना पड़ता है। सार्वजनिक आय और व्यय में ये मुद्रा के माध्यम से ही समन्वय स्थापित हो जाता है। तो मुद्रा राजस्व में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो मुद्रा के जो गुण या महत्व है आर्थिक क्षेत्र में, वो पहला है उपभोग के क्षेत्र में, दूसरा उत्पादन के क्षेत्र में, तीसरा विनिमय के क्षेत्र में, चौथा श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के क्षेत्र में, पांचवा मुद्रा पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि करती है, छठा अर्थशास्त्र की धुरी है और सातवां राजस्व। अब मुद्रा का सामाजिक क्षेत्र में क्या महत्व है? सामाजिक क्षेत्र में भी मुद्रा का महत्वपूर्ण योगदान है। पहला, सामाजिक स्वतंत्रता में वृद्धि। जो व्यक्ति है, मुद्रा के कारण से उसकी सामाजिक स्वतंत्रता में वृद्धि होती है। वो मन चाहे काम कर सकता है, मन चाहे वस्तुएं खरीद सकता है। मुद्रा के आने से उसकी जो स्वतंत्रता है उसमें बढ़ोतरी होती है। दूसरा है सामाजिक प्रतिष्ठादायक। मुद्रा के कारण से व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा स्थापित होती है। जिसके पास अधिक पैसा है वही समाज में सबसे प्रतिष्ठित आदमी है। या जो देश अमीर हैं, जहाँ पर राष्ट्रीय आय सबसे ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, वो देश सबसे समृद्ध माने जाते हैं। तो मुद्रा ने सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि की है। तीसरा है सामाजिक कल्याण का मापक। मुद्रा के माध्यम से हम सामाजिक कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा, कितना हो रहा, इसको माप सकते हैं। मुद्रा के द्वारा ही सामाजिक कल्याण को मापा जाता है। सामाजिक कल्याण का जो स्तर है कितना बढ़ा, ये मुद्रा के माध्यम से ही हम जान पाते हैं। प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से ही जान पाते हैं। राष्ट्रीय एकता। मुद्रा ने देश में एकता पैदा की है, यानी राष्ट्र में जो एकता है वो मुद्रा के कारण से पैदा होती है। पूरे देश में एक ही मुद्रा चलती है जिससे लोगों के अंदर राष्ट्रीय प्रेम जागृत होता है, राष्ट्रीय एकता जागृत होती है। राजनैतिक एकता। मुद्रा का महत्व एक ये भी है कि राजनैतिक एकता इससे आती है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी मुद्रा का महत्व है। तो इस तरह से जो मुद्रा के महत्व हैं वो सामाजिक स्वतंत्रता में वृद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठादायक, तीसरा सामाजिक कल्याण का मापक, चौथा राष्ट्रीय एकता, पांचवा राजनैतिक एकता, छठा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। अब मुद्रा के दोष अथवा सीमाएं। मुद्रा का अपना महत्व तो है, ये हमने जाना, और बहुत अधिक मुद्रा का महत्व है, लेकिन मुद्रा के दोष भी हैं। मुद्रा को अगर नियंत्रित ना किया गया तो मुद्रा वरदान की जगह श्राप या अभिशाप हो जाती
है। प्रोफेसर रॉबर्टसन का एक कोटेशन है कि मुद्रा एक अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामी है। यानी मुद्रा को हम सेवक की तरह प्रयोग करें, अगर हमने उसे स्वामी बना दिया तो फिर वो बुरा हो जाएगा। तो अब हम मुद्रा के आर्थिक दोष क्या हैं उनके बारे में जानकारी करते हैं। पहला है आर्थिक जीवन में अनिश्चितता। मुद्रा के कारण से आर्थिक जीवन में अनिश्चितता आई है। कभी मंदी की स्थिति, कभी तेजी की स्थिति, वस्तुओं के दाम बढ़ने लगते हैं, कभी वस्तुओं के दाम गिरने लगते हैं। यानी अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव मुद्रा के कारण से ही आते रहते हैं। मुद्रा ने अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता की स्थिति पैदा की है, ये एक मुद्रा का दोष है। दूसरा है साधनों का केंद्रीकरण, असमानता। जब तक मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो सभी व्यक्ति समान थे, यानी कि अमीर और गरीब के बीच बहुत अधिक फर्क नहीं था। लेकिन मुद्रा के आविष्कार के कारण से साधनों का केंद्रीकरण हुआ, कुछ ही लोगों के पास संपत्ति इकट्ठा होने लगी और समाज में असमानता पैदा हुई। अमीर और गरीब के बीच भेद हुआ और इन दोनों के बीच अंतर लगातार बढ़ता रहा। ये सब मुद्रा के कारण से ही हुआ है। मुद्रा ने समाज में असमानता और संपत्ति में असमानता पैदा की है। तीसरा जो मुद्रा का दोष है वो है ऋणी अर्थव्यवस्था। ऋणी अर्थव्यवस्था यानी मुद्रा के कारण से जो है ऋणों में वृद्धि हुई है। व्यक्ति को अपने खर्चे के लिए मुद्रा के कारण से लोग उधार ले लेते हैं, जिससे कि अर्थव्यवस्था ऋणी हुई है, लोग ऋणी हुए हैं। मुद्रा का ये भी एक दोष है, किसने ऋणों को बढ़ावा दिया है। शोषण में वृद्धि, मुद्रा ने शोषण में भी वृद्धि की है। यानी जो शोषण हुआ, अमीरों ने गरीबों का शोषण किया है, वो मुद्रा के माध्यम से ही किया है। तो मुद्रा का एक दोष ये है कि इसने शोषण में वृद्धि की है। अगला जो मुद्रा का दोष है वो है धन संग्रह का उचित माध्यम नहीं। मुद्रा जो है वो धन संग्रह का उचित माध्यम नहीं है, ये भी मुद्रा का एक दोष है। तो मुद्रा के जो दोष हैं, अब मुद्रा के सामाजिक दोष क्या हैं। अभी तो हमने मुद्रा के आर्थिक दोष जाने, अब सामाजिक वर्ग भेद। मुद्रा ने समाज में दो वर्गों को पैदा बनाया है, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग, समृद्ध देश और गरीब देश। तो मुद्रा ने सामाजिक वर्ग में भेद उत्पन्न किया है। दूसरा जो है चारित्रिक एवं नैतिक पतन। मुद्रा के कारण से, यानी पैसे के लिए, मुद्रा के लिए लोगों के चरित्र एवं नैतिकता में गिरावट आई है। इसने चारित्रिक एवं नैतिक पतन का मार्ग प्रशस्त किया है। भौतिकवाद तथा द्वेषी प्रवृत्ति, लोगों के अंदर भौतिकवाद का प्रादुर्भाव हुआ है और द्वेष की प्रवृत्ति ने जन्म लिया है। ये सारा मुद्रा के कारण से ही उत्पन्न हुआ है। प्रतिष्ठा का आधार मुद्रा ना कि ज्ञान। पहले क्या था, प्रतिष्ठा का जो आधार था वो ज्ञान था। जो व्यक्ति ज़्यादा ज्ञानवान होता था, ज़्यादा योग्य होता था, उसे ज़्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त होती थी। लेकिन मुद्रा के आ जाने से वर्तमान समय में जिसके पास अधिक पैसा है वही अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, समाज में उसी का सम्मान है, उसी का ऊंचा स्थान है। ये मुद्रा के सामाजिक दोष हैं। तो इस तरह से आज हमने मुद्रा के क्या महत्व हैं, मुद्रा के आर्थिक महत्व, सामाजिक महत्व और मुद्रा के दोष, आर्थिक दोष और सामाजिक दोषों के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।